हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेड प्लस टीचिंग एग्जामिनेशन चैनल पे। और आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। दो क्लासेस हम लोगों की हो गई है मैथमेटिकल रीजनिंग की। दो क्लासेस क्या कर रहे दो क्लासेस हो चुकी है हम लोगों की मैथमेटिकल रीजनिंग की। तो आज की क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग अपना तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। लास्ट की दो क्लासेस में हम लोगों ने दो टॉपिक्स कवर कर लिए। नंबर सीरीज हम लोगों ने देख लिया और लेटर सीरीज हम लोगों ने देख लिया। अब उसी के नेक्स्ट हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। आज का हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग है। दो क्लास हम लोग कर चुके हैं, नंबर सीरीज पे और लेटर सीरीज पे। तो जो कोडिंग डिकोडिंग है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली ये भी जो हमारा टॉपिक रिलेटेड होता है वो नंबर लेटर से रिलेटेड होता है। ये हमारे लेटर सीरीज से रिलेटेड टॉपिक होता है जो हमारा ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग से आप लोग क्या समझते हैं? कोडिंग डिकोडिंग से आप लोग क्या समझते हैं? वेरी गुड इवनिंग नावेद अहमद जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए, कोड और डिकोड यानी अगर हम लोगों को किसी चीज का कोड दे रखा हो, जैसे मेरा कुछ कोड हो, मेरा कोड कोई लड़की हो, अब मुझे उसको डिकोड करना है, यानी उस लड़की का कोड भी मैं हूँगा। यानी कोडिंग डिकोडिंग हम लोगों ने सीखा होगा। जैसे आप लोग पासवर्ड डालते हैं तो आप लोग पासवर्ड को लॉक करने के लिए एक कोड डालते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड डालते हैं, एक कोड डालते हैं, उसी से वो लॉक हो जाता है। वो कैसा होता है? यूनिक होता है। यानी किसी एक यूनिक कोड से जो चीज बनी हो वो हम लोगों की क्या होती है? कोडिंग होती है। कोई एक यूनिक टाइप का कोड जो सब ना जान पाए। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए, जुल्फिकर, हेलो सर, हेलो बेटा जुल्फिकर। तो देखिए, कोड हम लोगों का क्या होता है? एक यूनिक टाइप की लैंग्वेज होती है, कोड होता है जिसको हम लोग कोडिंग बोलते हैं। और डिकोडिंग मतलब होता है उस कोड की मदद से जो चीज हम लोग, उस कोड की मदद से जो सोल्यूशन हम लोग प्राप्त करते हैं या पाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? डी कोडिंग। यानी हमने उसको डी कोड कर दिया, किसी और चीज पे अप्लाई कर दिया, उस कोड को एनालाइज किया और जो उसका सोल्यूशन निकला उसको डिकोड कर दिया। तो कोडिंग और डिकोडिंग बेसिकली है क्या, इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों को क्या दे रखा है? कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों को दे रखा है, तो कोडिंग डिकोडिंग आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। तो देखिए, टॉपिक है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। अब देखिए, समझिए कोडिंग और डिकोडिंग हमारा क्या होता है। कोडिंग और डिकोडिंग हमारा क्या होता है, इसको हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। कोडिंग डिकोडिंग हमारा आज का टॉपिक है। अब चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है, जो हमारा कोडिंग और डिकोडिंग किस लिए यूज करते हैं हम लोग, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो लिखा है, कोडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट एनी वर्ड। यानी अगर हम लोग किसी वर्ड को क्या कहते हैं? इनक्रिप्ट करते हैं। कभी आप लोगों ने व्हाट्सएप में सुना होगा इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन यानी एक सिक्योरिटी। इनक्रिप्ट लेटर और सेंटेंस इन ए सेट ऑफ पैटर्न और कोड बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ रूल्स। यानी किसी कोड से हम लोग किसी चीज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं। यानी किसी चीज में या तो लॉक करते हैं या किसी चीज को अनलॉक करते हैं, लेकिन किसकी मदद से? एक सर्टेन कोड की मदद से। एक कोई कोड ही होता है जिसी से हम लोग किसी चीज को लॉक या अनलॉक करते हैं। तो लिखा है, कोडिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। यानी जो हमारा इनक्रिप्ट होता है, यानी जिससे हम लोग बचाते हैं, वो हम लोगों का क्या होता है? कोड होता है। और डिक्रिप्ट मतलब जिससे हम लोग उस चीज को खोलते हैं या उस चीज का एनालिसिस सोल्यूशन पाते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? डिकोडिंग हो जाता है। जिस चीज को हमने डिकोड कर लिया यानी सॉल्व कर लिया कि इसका कोड क्या है हमारा एग्जैक्टली। और लिखा है, एनी वर्ड बाई लेटर और सेंटेंस इन ए सेट ऑफ पैटर्न और कोड बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ रूल्स। यानी जो हमारा वो कोड होगा वो या तो किसी ऑपरेशन की वजह से बना होगा या कोई रूल उस पर लगा होगा, या हमारा कोई सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से वो हम लोगों ने जो कोड है वो बनाया होगा। अब वो कोड एक सिंपली नहीं होगा, वो कोड हमारा किसी एक
कैरेक्टर या यूनिक वर्ड की मदद से बना होगा, जो किसी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा या किसी ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन होगा। हमसे पूछा, नेक्स्ट लाइन में लिखा है कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन विद द वेरियस रूल्स और पैटर्न सो दैट ओनली द राइट पर्सन कैन डिसिफर। अब देखिए वेरियस रूल्स यानी किन्हीं ऑपरेशन की वजह से ही तो वो कोड बना होगा। कुछ ऑपरेशन जब उस कोड पे लगे होंगे, हम लोगों ने या तो वो कोड मल्टीप्लीकेशन की मदद से बनाया हो या सब्सट्रैक्शन की मदद से बनाया हो या किसी यूनिक सिंबल से बनाया हो, तो यही हम लोगों का कह रखा है, तभी तो हम लोग उसको खोल पाएंगे। फिर लिखा है कोडिंग डिकोडिंग हेल्प्स कैंडिडेट टू इंप्रूव दियर लॉजिकल रीजनिंग स्किल, यानी ये आपकी मेंटल रीजनिंग स्किल्स को तेज करता है, यानी आपका आईक्यू लेवल को बढ़ाता है कि कितनी जल्दी आप किसी चीज को डिकोड कर लेते हैं या कितनी जल्दी आप लोग किसी चीज को कोडिंग या डिकोड कर लेते हैं। ये आपकी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रांग बनाता है। यस बिल्कुल बेटा सही है, डिकोडिंग मींस ब्रिंग आउट ऑफ द मीनिंग ऑफ द कोडिंग, बिल्कुल सही है। चलिए तो आगे देखिए लिखा है, आगे लिखा है व्हेन एनी लेटर वर्ड, आगे लिखा है व्हेन एनी लेटर वर्ड सेंटेंस इज टू बी रिटन और सेट एज सेट वे इट हाइड्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर, यानी जैसे अगर हमको कह रखा हो कि हम लोगों के पास कोई डिफिनीशन दे रखी हो या कोई कोड दे रखा हो, जैसे अगर कोई हम लोगों का कोड है एप्पल, जैसे अगर हम लोगों को एप्पल को कोडिंग करना है, ये हमारा पासवर्ड है, लेकिन अगर इसको हम लोग एक यूनिक लिखा है वर्ड सेंटेंस इज रिटन सेड इन सच ए वे दैट इट हाइड्स इट्स एक्चुअल मीनिंग, यानी हमें एप्पल ना लिखकर एप्पल को एक कोड कर देना, यानी इसको हम लोग अगर स्टार मान लें, इसको हम लोग क्या कर ले एट द रेट कर लें, इसको हम लोग क्या कर ले हैशटैग बना दें या कोई भी कोड लिख दें, तो हमने उसकी एक्चुअल जो कोड है उसको हाइड कर दिया, उसको हम लोगों ने सच वे उसको एक चेंज कर दिया, एक हम लोगों ने क्या किया कोड में चेंज कर दिया। यही लिखा है कि कोडिंग में हम लोग क्या करते हैं उसको चेंज कर देते हैं किसी एक स्पेसिफिक कोड में। और लिखा है लेटर वर्ड सेंटेंस फ्रॉम द अदर एक्सपेक्ट डिजायर्ड पर्सन इज कार्ड कोडिंग, अदर द हैंड डिकोडिंग इज द प्रोसेस इन विच एनी लेटर word sentence is written or said in such a way that it hides its actual meaning that particular letter and sentence except the desired person। तो यही बताया कि किसी भी कोड को हम लोग क्या कर सकते हैं कोड या डिकोड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा कोडिंग डिकोडिंग का, वो हम लोग ने अल्फाबेटिकल सीरीज में ही सीख लिया था। क्या सीखा था? अल्फाबेटिकल सीरीज। हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं? हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं, अब देखिए अब मैंने कहा अल्फाबेट्स, तो अगर हम पूछेंगे आपके अल्फाबेट्स कितने होते हैं तो आप बताएंगे इनफाइनाइट, लेकिन अगर हम लोग पूछेंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं, अगर हम लोग देखें हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं, तो अब आपका आंसर होगा कि जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं वो हमारे होते हैं 26। हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 होते हैं ए से जेड तक, ए टू जेड तक हमारे कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं। तो देखिए अब इसमें भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे अल्फाबेट्स होंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स होंगे, इनकी प्लेस वैल्यू हमको याद करनी पड़ेगी, इनकी प्लेस वैल्यू हम लोगों को याद करनी पड़ेगी। बिल्कुल राइट आंसर है 26 ही होते हैं, 26 होते हैं। अब इनकी हमको प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अब सोचिए इनकी प्लेस वैल्यू याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे ए से, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 26 होते हैं यानी इनको हम 13-13 के पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अगर हम इनको 13-13 के पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, आसानी रहेगी हमको अपोजिट और इनको कैसे इनकी रैंक जानने में। तो चलिए देखते हैं कैसे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसका। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, जो हमारे लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे 1 से 26 लेटर्स होते हैं, 1 से 26 लेटर होते हैं। अब देखिए कोडिंग और डिकोडिंग में आप लोग समझ लीजिए, प्लेस वैल्यू ऑफ जो हमारी अल्फाबेट होगी या लेटर होगी, जो भी अल्फाबेट्स होंगे या लेटर्स होंगे हमारे, उनकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उनके अपोजिट यानी जो हमारे अल्फाबेट होंगे उनके अपोजिट, यानी जैसे ए है, ए का अपोजिट हमारा क्या होगा? जेड होगा। ऐसे ही हमको अपोजिट लेटर्स याद करने पड़ेंगे और उनके अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी कि जब हम लोग लेटर्स को अपोजिट कर दें तब उनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए जैसे लिख रखा है प्लेस वैल्यू ऑफ ए अल्फाबेट, जैसे हमसे कह रखा है प्लेस वैल्यू ऑफ एन अल्फाबेट, तो देखिए हमारे ए से लेके जेड तक की होते हैं, ए से जेड तक हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं।
तो देखिए, अगर हम लोग ए टू जेड गिने, ए टू जेड अगर हम लोग गिने, तो हम लोग किधर से जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी ये हमारी कैसी हो जाएगी, फॉरवर्ड रैंकिंग हो जाएगी। अगर हम लोग ए टू जेड जा रहे हैं, ए टू जेड जा रहे हैं, तो हमारी ये कैसी हो जाएगी, फॉरवर्ड रैंकिंग हो जाएगी, ये हमारी फॉरवर्ड रैंकिंग हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग देखें जेड टू ए अगर हम लोग जा रहे हैं, अगर हम लोग जेड टू ए जा रहे हैं, तो हमारी ये कैसी हो जाएगी, बैकवर्ड रैंकिंग हो जाएगी, बैकवर्ड रैंकिंग हो जाएगी। ये हमारी कैसी रैंकिंग हो जाएगी, बैकवर्ड रैंकिंग हो जाएगी। अगर हम लोग ए टू जेड जाएंगे और अगर जेड टू ए जाएंगे, तो हमारी कैसी रैंकिंग, रैंकिंग तो अलग अलग तरीके की हो जाएगी, एक फॉरवर्ड हो जाएगी, एक कैसी हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, देखिए इसी टाइप से हमको याद करने पड़ेंगे, जैसे ए की रैंकिंग, अगर हम लोग फॉरवर्ड रैंकिंग देखें, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा फॉरवर्ड रैंकिंग से आपका कोड फॉर्म होगा, तो फॉरवर्ड रैंकिंग में ए की जो हमारी प्लेस वैल्यू होगी वो 1 होगी, बी की 2 होगी और सी की 3 होगी। इसी तरीके से हमारी जो जेड की हो जाएगी वो 26 हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बैकवर्ड रैंकिंग में देखें, तो जो हमारी जेड होगी, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी और हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। यानी जो रैंकिंग ऑर्डर होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग कैसे जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, यानी बैकवर्ड जाएंगे। ऐसे अगर हम लोग जाएंगे, तो हम लोग कैसे जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, और इधर से अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब देखिए, एक और भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जो मैंने आपको बताया, अपोजिट, अपोजिट लेटर। तो देखिए, ए का अपोजिट हमारा जेड होता है, अपोजिट ऑफ लेटर्स आपको बहुत जरूरी है याद करना। तो देखिए, ए का अपोजिट आप लोग लिख लीजिएगा, जितना लिखेंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा, उतनी जल्दी आपको याद होगा, जितने क्वेश्चन इसको लगाएंगे आप लोग उतनी जल्दी याद होगा। जी बेटा, वेरी गुड, आपने लिखा भी है सारे वर्ड। तो देखिए, इसको हम लोग ने 13 के पार्ट में डिवाइड कर लिया, 13 के पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो 13 का पार्ट, इससे क्या हुआ, हम लोगों का जो प्लेस वैल्यू है वो भी हम लोग लिख लेंगे, और जो हम लोगों का अपोजिट होगा, तो यानी हमारा ए का अपोजिट कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बी का हमारा अपोजिट बॉय वाई हो जाएगा, सी का हमारा अपोजिट एक्स हो जाएगा, डी का हमारा अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, ई का हमारा अपोजिट वी हो जाएगा, एफ का हमारा अपोजिट यू हो जाएगा, जी का हमारा अपोजिट टी हो जाएगा, एच का हमारा अपोजिट एस हो जाएगा, आई का हमारा अपोजिट आर हो जाएगा, जे का हमारा अपोजिट क्यू हो जाएगा, जे का हमारा अपोजिट क्यू हो जाएगा, के का हमारा अपोजिट पी हो जाएगा, एल का हमारा अपोजिट ओ हो जाएगा, और एम का हमारा अपोजिट एन हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट लेटर हो जाएंगे, और उनकी प्लेस वैल्यू दे रखी है। लाइफ एंडिंग, वेरी गुड, गुड इवनिंग बेटा। वेरी गुड इवनिंग। तो देखिए, एक मेथड होता है जिससे हम लोग क्या करें, एक मैंने ऐसी ट्रिक बनाई थी जिससे आप लोग ये याद कर सकते हैं, आपको अपोजिट वर्ड थोड़ा सा इजी हो जाएंगे पढ़ना। तो देखिए, अगर हम लोग लिखें, अगर हम लोग इसको कोई नेमिंग दे दें, जैसे आजाद, अगर हम लोग इसको लर्न करना चाहें एक फन वे में, तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आजाद बॉय क्रैक्स ड्यू इवन फ्यूल जीटी रोड हाई स्पीड, फिर हमारा आएगा इंडियन रेलवे, फिर हमारा आएगा जंगल क्वीन, फिर हमारा आएगा कानपुर, और फिर हमारा आएगा लव, और लास्ट में हमारा आएगा मैन। अब देखिए, इससे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, इन सब में हमारे क्या आ गए, अपोजिट लेटर्स आ गए, इन सारे में हमारे कैसे आ गए, अपोजिट लेटर। अब आप इसको बना सकते हैं, आजाद नाम का लड़का था, एक आजाद नाम का लड़का था, एक आजाद नाम का लड़का था, क्रैक्स बाइक चलाता था, यमाहा की एक बाइक आती थी क्रैक्स, क्रैक्स बाइक चलाता था, क्या पीता था, ड्यू पीता था, इवनिंग में फ्यूल डलाता था, इवनिंग में बाइक में क्या डलाता था, फ्यूल बढ़ाता था, और फ्यूल जब डला लेगा तो भैया बाइक तो चलाएगा ही ना, तो जीटी रोड पे बाइक चलाता था, कैसे चलाता था, हाई स्पीड में चलाता था, और हाई स्पीड में चलाया, लुढ़क गए, लुढ़क गए, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट क्या हुआ, अपने घर गए इंडियन रेलवे में, इंडियन रेलवे में घर गए, फिर उनको क्या हो गया, जंगल क्वीन से हो गया प्यार। जंगल क्वीन से कहा है, जंगल क्वीन कहाँ की थी, कानपुर की थी।
कानपुर की थी, और कानपुर में उसको हो गया, प्यार हो गया, लेकिन क्या था, जंगल क्वीन किसी और आदमी से प्यार करती थी। तो ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, सारे लेटर्स आपको क्या हो जाएंगे, इनके अपोजिट याद हो जाएंगे। ए का जेड, अगर आप देखें तो इसमें सारे लेटर्स आपके अपोजिट हो गए। ए का जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का हमारा एक्स हो गया, डी का हमारा डब्ल्यू हो गया, ई का वी हो गया, एफ का यू हो गया, जी का टी हो गया, एच का एस हो गया, हमारा आई का आर हो गया, जे का क्यू हो गया, के का हमारा पी हो गया, हमारा एल का हमारा ओ हो गया, और एम का हमारा एन हो गया। तो इससे आप लोग इसको याद कर सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। जी लाइफ एंडिंग, जी जंगल की ही क्वीन होगी ना। सब लोग मोगली को जानते थे, हम लोगों ने क्या किया, चेंज कर दिया। लड़की, लेडीज हमेशा फर्स्ट रहती है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, जंगल क्वीन में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए आप लोग देखिए फन वे में इसको याद भी कर लेंगे। अगर 4 बार इसको लिखेंगे, ऐसे ही दोहराते रहिए। आजाद नाम का लड़का था, क्रैक्स बाइक चलाता था, ड्यू पीता था, इवनिंग में जाता था, फ्यूल डलाता था। ऐसे ही आपको क्या हो जाएगा, सिंपली ये याद हो जाएंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारी नंबर सीरीज, इसमें कोडिंग डिकोडिंग में। चलिए इसमें हम लोग आगे देखेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं हमारे कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग होती है, इसमें बेसिकली हमारे यूजीसी नेट का जो पेपर होगा, इसमें 2 तरीके की कोडिंग आती है, 3 आती है बेसिकली। चाइनीज आती है, एक हमारी लेटर टू लेटर कोडिंग आएगी, और एक हमारी नंबर टू नंबर कोडिंग आएगी, लेटर टू नंबर कोडिंग। हमारी सिंबॉलिक कोडिंग का भी एक क्वेश्चन आया था, दो 2 साल में हमारा एक सिंबॉलिक कोडिंग का एक क्वेश्चन आया था, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि सिंबॉलिक कोडिंग हमारी कैसी होती है। 2019 में और 2017 में हमारा क्वेश्चन आया था सिंबॉलिक कोडिंग के बेस पे, तो उसको भी हम लोग लिख देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे जो इंपॉर्टेंट होगा वो हमारे लिए चाइनीज कोडिंग होगी, और लेटर कोडिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस पे आपको बहुत से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं, खुद भी करने हैं, और मैं भी कराऊंगा सारे क्वेश्चन। तो चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो देखिए कोडिंग हमसे कह रखा है, कोडिंग हमारे किस पे डिपेंड करती है, लॉजिक पे। एक हमारी लेटर कोडिंग होगी, एक हमारी नंबर कोडिंग होगी। जी बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो देखिए एक हमारी नंबर कोडिंग होती है, और एक हमारी कौन सी होती है, लेटर कोडिंग होती है। लेकिन दो बेसिकली दोनों का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, एक और लिख लीजिएगा आप, एक और लिख लीजिएगा, जब इससे यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था। एक हमारी तीसरी हो जाती है सिंबॉलिक कोडिंग, एक हमारी होती है सिंबॉलिक कोडिंग। इसका भी सेम लॉजिक होता है। अब देखिए इसको लिखने का मतलब क्या था, जो भी हमारी कोडिंग होगी, उस कोडिंग का जो पैटर्न होगा वो किसी एक लॉजिक पे बेस्ड होगा। वो लॉजिक हमारे क्या हो सकते हैं, ऑपरेशंस हो सकते हैं, हमारे कोई तरकीब होंगे जिसपे वो, गुड इवनिंग एकता, वो हमारी जो कोडिंग होगी वो किसी एक बेसिकली लॉजिक पे डिपेंड कर रही होगी। तो वो लॉजिक हमारे कैसे हो सकते हैं, या तो कोडिंग पैटर्न पे डिपेंड करेंगे, या प्लेसमेंट पैटर्न पे। देखिए कोडिंग पैटर्न यानी हमारा नंबर कोड हो जाएगा या लेटर कोड हो जाएगा, कैसे, उनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। या प्लेसमेंट पैटर्न, यानी प्लेसमेंट पैटर्न कैसा होता है, आपस में वो जो लेटर होंगे वो या तो अपोजिट हो रहे होंगे, या उनकी जो प्लेस की वैल्यू होगी वो क्रॉस में हो रही होगी, या डायरेक्ट कोडिंग में हो रही होगी। तो चलिए हम लोग देख लेंगे। लेटर कोडिंग इतना आप लोग लिख लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको समझाना था कि जो लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग और जो हमारी सिंबॉलिक कोडिंग होती है, वो हमेशा किसी ना किसी लॉजिक से बनी होती है। वो हमारी किसी लॉजिक से बनी होती है, और उस लॉजिक को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जब हमको अपना आंसर चाहिए होगा, वो तो या तो कोडिंग पैटर्न पे डिपेंड करेगी, या हमारे प्लेसमेंट पैटर्न पे डिपेंड करेगी। दो चीजों पे डिपेंड करती है, या तो हमारे कोडिंग पैटर्न पे डिपेंड करेगी, या हमारे प्लेसमेंट पैटर्न पे डिपेंड करेगी। तो देखिए जो हमारा प्लेसमेंट पैटर्न होगा, इसमें जो हमारा प्लेसमेंट पैटर्न होगा ये हमेशा सेम होगा। ये हमारा जो प्लेसमेंट पैटर्न होगा ये हमारा सेम होगा, और जो हमारा कोडिंग पैटर्न होगा ये कभी कभी सेम हो सकता है, वरना मोस्टली ये हमेशा डिफरेंट होता है। ये हमेशा डिफरेंट होता है। इसको अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे
कि कैसे ये सेम होता है, कैसे डिफरेंट होता है। चलिए, तो अब हम लोग पहला अपना देखते हैं कि लेटर टू लेटर कोडिंग हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला दे रखा है लेटर टू लेटर कोडिंग। तो देखिए, लेटर टू लेटर कोडिंग हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा लेटर टू लेटर कोडिंग। तो देखिए, जो हमारी लेटर कोडिंग होगी वो हमारे तीन प्रॉपर्टीज पे डिपेंडिंग हो रही होगी। वो हमारी तीन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड हो रही होगी। उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, जो हमारे लेटर्स होंगे वो या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे होंगे। वो हमारे लेटर्स होंगे, उनपे जो ऑपरेशन लग रहा होगा वो हमारा कैसा लग रहा होगा। वेरी गुड इवनिंग चोरी चुपके जी, चोरी चोरी चुपके चुपके, दो बार है। तो देखिए, जो हमारा लेटर टू लेटर कोडिंग होगा वो हमारा कैसा चल रहा होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे हमारे पास कोई भी कोड दे रखा होगा, कोई भी कोड दे रखा होगा, या तो उसमें ऑपरेशन हमेशा लग रहा होगा +1 +1 +1, यानी कोई एक नंबर होगा वो क्या हो रहा होगा, इसमें ऐड हो रहा होगा, यानी उस जो कोड दे रखा होगा उससे इंक्रीज हो रही होगी, या तो उससे डिक्रीज हो रही होगी। -1 दे रखा हो, -1 दे रखा हो, -1 दे रखा हो, या तो उसमें क्या हो सकता है अल्टरनेटली +1 और हमारा -1 चल रहा होगा। +1 हो रहा होगा एक बार हमारा क्या हो रहा होगा -1, फिर हमारा +1 और फिर हमारा -1 हो रहा होगा। ऐसे क्या हो रहा होगा, रैंडम ऑर्डर में वो चल रहा होगा, हमारा प्लस और -1 चल रहा होगा। ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें जैसे हमारे पास कैसा कोड दे रखा हो, एप्पल दिखा हो, एप्पल दे रखा हो, जैसे एप्पल दे रखा हो। अब हमसे इसमें अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा हो, जैसे अगर हम लोगों को +1 दे रखा हो इसमें, जैसे जो हमारा इसमें कोड चल रहा हो वो हमारा +1 का चल रहा हो, +1 का चल रहा हो, तो हमारा कोड क्या बनेगा, ए के बाद हमारा बी आएगा और फिर पी के बाद हमारा क्या आएगा, क्यू आएगा, क्यू आएगा, ए के बाद हमारा क्या आएगा, बी आएगा, पी के बाद हमारा क्यू आएगा, फिर हमारा क्या आएगा। अगर एल के बाद हम लोग देखें +1 करना है, एल के बाद हम लोगों को +1 करना है, एल की प्लेस वैल्यू, अब आप इसमें ऐसे कह सकते हैं एल की प्लेस वैल्यू हमारी 12 होती है। 12 में जब हम लोग एक जोड़ेंगे, 12 में जब हम लोग एक जोड़ेंगे तो हम लोगों का 13 आ जाएगा। तो 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, हमारी एम की होती है। और फिर ई के बाद हमारा क्या आएगा, एफ आएगा। सिंपली ये कहना चाहते हैं जो हमारा एडिशन है वो कितने का चल रहा है, पूरी सीरीज में +1 का चल रहा है। और कभी कभी ये -1 भी हो सकता है, या जो हमारा पहला लेटर हो +1 से बन रहा हो, जो हमारा दूसरा लेटर हो -1 से बन रहा हो, फिर हमारा तीसरा लेटर +1 से बन रहा हो, यानी अल्टरनेट मेथड भी चल सकते हैं इसमें, अल्टरनेट ऑपरेशंस भी हम लोग इसमें देखते हैं। तो देखिए, और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, दूसरा हमारा ये जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होगा ये हमेशा किसी कांस्टेंट नंबर से हो रहा होगा। पहला आप लोग इसको देखिएगा, देखिए अब एक ही से है ना, तो एक ही सम में ऐड हो रहा है या फिर एक ही सम में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट होगा, दूसरा हमारा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा हमारा होता है कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। या तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होगा कि जो हमारा पहला लेटर होगा उसमें +1 का एडिशन हो रहा होगा, जो हमारा पहला लेटर होगा +1 हो रहा होगा, फिर +2 हो रहा होगा, +3 हो रहा होगा और +4 हो रहा होगा, या एंड सो ऑन, ऐसे ही इंक्रीज चल रहा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा होगा। या हमारा जो डिक्रीज हो रहा होगा वो कैसे हो रहा होगा, जो हमारा डिक्रीज हो रहा होगा वो -1 हो रहा होगा, फिर -2 हो रहा होगा, फिर -3 -4, मतलब रैपिडली कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा होगा या कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा होगा। या कभी ऐसा हो सकता है कंटिन्यूअस हो सकता है, जैसे अगर 7 डिजिट का हम लोगों का लेटर है तो पहले वो इंक्रीज हुआ, तीसरे टर्म तक इंक्रीज हुआ, फिर वो 0 हो गया और फिर वो डिक्रीज होना चालू हुआ, फिर वो डिक्रीज होना चालू हुआ। तो इस टाइप की भी कोडिंग बन सकती है। तो या तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या हमारा रैपिडली कैसे चलेगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा होगा, लास्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या होगा कि अपोजिट लेटर्स। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अपोजिट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर लेटर्स का अपोजिट वर्ड याद होना चाहिए। यहां भी देखिए हमारे पास लिख रखे हैं अपोजिट लेटर, आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए सारे हम लोगों के पास अपोजिट लेटर दे रखे हैं। ए का जो हमारा अपोजिट होता है वो हमारा जेड होता है, बी का हमारा अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू,
जी का हमारा टी होगा, एच का एस होगा, आई का आर होगा, जे का क्यू होगा और के का हमारा पी होगा, एल का हमारा ओ होगा और एम का हमारा एन होगा। जितनी बार आप इसे पढ़ेंगे उतनी बार ही आपको क्या होगा, ये याद होगा। वो आप ही के लिए अच्छा होगा, जितनी बार आप इसे पढ़ेंगे बार बार इसको लिखिए और आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इनकी प्लेस वैल्यूज के साथ लिखिए इसको। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, जो हमारी लेटर टू लेटर कोडिंग होगी, जो भी हमारी लेटर टू लेटर कोडिंग होगी, वो पहला हम लोगों ने क्या देखा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पे डिपेंड होगा, यानी कोई एक कांस्टेंट नंबर बार बार ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, या अल्टरनेटली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, लेकिन नंबर हमारा कांस्टेंट ही होगा। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो या तो हमारी क्या होगी, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग होगी, यानी 1 2 3 4 5 ऐड हो रहा होगा या ऐसे ही सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स देखे कि या जो हमारा कोड होगा वो क्या कैसे रिफॉर्म हो रहा होगा, हमारे अपोजिट लेटर से मिलकर बन रहा होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, लेटर टू लेटर कोडिंग। ये जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हमारी कैसी हो जाएगी, लेटर टू लेटर कोडिंग हो जाएगी। तो देखिए पहले हम लोगों ने क्या सीख लिया, लेटर टू लेटर कोडिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो हमारी दूसरी होगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, जो सेकंड वन हो जाएगी वो हम लोगों की हो जाएगी लेटर टू नंबर कोडिंग। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, नंबर कोडिंग हो जाएगी हमारी। ये हमारी लेटर टू नंबर कोडिंग हो जाएगी। तो देखिए लेटर टू नंबर कोडिंग में हमें कौन सी बातें याद रखनी है, लेटर टू नंबर कोडिंग में हमें कुछ बातें याद रखनी है। क्या, वो कौन सी है कि देखिए ऑल लेटर प्लेस वैल्यू, यानी हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू याद करनी है। वो हमने शुरुआत में ही बता दिया कि ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आता है कि हर लेटर की हमको प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। और देखिए ऑल वॉवेल्स की प्लेस वैल्यू, सारे वॉवेल्स जो होंगे हमारे, सारे जितने भी हमारे कितने वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू, या तो ए ई आई ओ यू हमारे 5 वॉवेल होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं। इन पांचों वॉवेल की आपको क्या याद करनी पड़ेगी, प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। इन पांचों वॉवेल्स की हम लोग प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। और जो भी हमारे इन पांचों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन पांचों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे कितने आएंगे, कॉन्सोनेंट्स बचेंगे। तो उन कॉन्सोनेंट्स की भी हमको क्या याद करनी पड़ेगी, प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। उन कॉन्सोनेंट्स की भी हमको प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो यानी जब हम लोग 25 में 5 वॉवेल, 26 में हम लोग 5 वॉवेल अपने घटा देंगे तो हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। यानी 21 कॉन्सोनेंट्स की हमको प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी। फिर हमसे क्या गया है, लेटर डिजिट सम। लेटर डिजिट सम से आप लोग क्या समझते हैं, देखिए लेटर डिजिट सम से हम लोग ये समझते हैं, जैसे हम लोगों के पास दे रखा हो, जैसे अगर हम लोगों के पास दे रखा हो जी, फिर दे रखा हो पी और फिर दे रखा हो वाई, ऐसे कोई दे रखा हो, तो लेटर डिजिट सम का मतलब होता है जीपीवाई दे रखा हो। अगर हम लोग इनकी प्लेस वैल्यू देखें, प्लेस वैल्यू देखें तो जी की हमारी प्लेस वैल्यू 7 होती है, पी की हमारी प्लेस वैल्यू 16 होती है और हमारी वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है, 25 होती है। तो लेटर डिजिट का सम का मतलब होता है, यानी अगर इन इसको हम लोग देखें तो इसका अगर हम लोग सम करें तो 7 आएगा, फिर अगर हम लोग इसका सम करें तो 7 आएगा और इसका अगर हम लोग सम करेंगे तो 7 आएगा। तो यही बेसिकली मतलब होता है लेटर डिजिट सम का, यानी जो हम लोगों की प्लेस वैल्यू होगी उस लेटर की, उसकी उस डिजिट का हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जो भी उसकी प्लेस वैल्यू होगी उसका हम लोग सम कर देंगे। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, इसको समझते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के पास क्या दे रखा है, जैसे अगर हम लोगों को अगर ना समझ आया हो तो एक बार जैसे कोई और एग्जांपल ले लीजिए। अगर हम लोग कोई और एग्जांपल ले लें, अगर कहते जी और हम लोग कहते पी और फिर कहते वाई, यही कहते हैं जी पी वाई कहते हैं। और हमसे क्या कहते हैं, इनके अपोजिट लेटर्स का सम, लेटर डिजिट सम बताइए। अपोजिट लेटर का लेटर डिजिट सम बताइए, अपोजिट लेटर्स का लेटर डिजिट सम बताइए। तो देखिए जी पी वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी का हमारा अपोजिट होता है टी, पी का हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और वाई का हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, बॉय यानी बी हो जाएगा। अगर हम लोग इनका लेटर डिजिट सम ले, इनका अगर हम लोग लेटर डिजिट सम ले तो क्या आएगा, तो देखिए इनका अगर हम लोग लेटर डिजिट सम लें तो 20, टी की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 20, 20 होती है। के की हम लोगों की क्या होगी, के की हम लोगों की जो वैल्यू हो जाएगी वो 11 हो जाएगी, और जो बी होगा वो हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हम लोग इनका लेटर डिजिट सम लें तो वो एक डिजिट में ही आएगा।
अगर हम लोग इसका लेटर डिजिट सम करें तो इसका हमारा सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर इसका लेटर डिजिट सम ले तो वो भी हमारा 2 आ रहा है, और इसका अगर हम लोग लेटर डिजिट सम ले तो वो भी 2 आ रहा है। लेकिन एक चीज आप लोग इसमें नोट कर लीजिएगा, ये आपको एक ट्रिक है, या आप किसी को अगर नीचे दिखाना चाहते हैं तब भी आप यूज कर सकते हैं, कि जो हमारा एस होता है, जो हमारा एस होता है, इस यही एक ऐसा हमारा अल्फाबेटिकल में टर्म होता है जिसका जो लेटर डिजिट सम होता है वो 2 स्टेप में जाता है। वो हमारा किस में जाता है, 2 स्टेप में जाता है। कैसे? ऐसी हमारा एक ही ऐसा होगा जिसका जो लेटर डिजिट सम होगा वो 2 स्टेप में जाएगा। अब देखिए एस की हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है, 19 होती है। अगर हम लोग 19 का सम लें, 19 का लेटर डिजिट सम लें तो ये 10 के बराबर आएगा, लेकिन फिर हम लोगों को इसका लेटर डिजिट सम लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 10 का लेटर डिजिट सम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। यानी सिर्फ हमारी ऐसी एक ऐसी प्लेस वैल्यू होती है, एस की ही ऐसी प्लेस वैल्यू होती है जो 2 स्टेप में क्या बताती है, हमारा लेटर डिजिट सम बताती है। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो हमारी एस की प्लेस वैल्यू होती है वो हमारी कैसी होती है, 2 डिजिट के लेटर डिजिट सम में बताती है। तो देखिए तीसरा चौथा पॉइंट, हम पांचवा पॉइंट क्या रखा है, पांचवा पॉइंट क्या क्या रखा है, ऑल लेटर अपोजिट वैल्यू, यानी सारे लेटर्स की अपोजिट वैल्यू जो हमने अभी आपको बता दी। फिर दिखा है ऑल लेटर अपोजिट प्लेस वैल्यू, सारे जितने अपोजिट लेटर प्लेस वैल्यू होगी, जितने भी, जैसे हमको कह रखा था GPY दे रखा था, इसका फिर हम लोगों ने क्या किया, अपोजिट किया, फिर अपोजिट लेटर की हम लोगों ने प्लेस वैल्यू लिखी, प्लेस वैल्यू लिखी, तो ये वो कह रहा है। फिर कह रहा है ऑल कॉन्सोनेंट अपोजिट प्लेस वैल्यू, यानी जितने हम लोगों को वॉवेल को हटा के जितने भी बचेंगे वो हमारे सारे कैसे हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, उनकी भी प्लेस वैल्यू, यानी कुल मिला के हम लोगों की कितने लेटर्स की प्लेस वैल्यू पूछी गई है। और जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमसे क्या कह रखा है, इसको मैं थोड़ा सा, लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट हम लोगों से कह रखा है अपोजिट लेटर डिजिट सम। देखिए अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया था GPY, उसके फिर अपोजिट लिखे और फिर उनका क्या किया, लेटर डिजिट सम किया। तो जो हमारा 8 पॉइंट है वो यही कह रहा है अपोजिट लेटर डिजिट सम, अपोजिट जो लेटर होंगे उनका डिजिट सम क्या होगा। फिर हमसे 9 पॉइंट क्या रखा है, नंबर ऑफ लेटर्स, यानी कितने नंबर है लेटर्स के, कितने नंबर है। और लास्ट पॉइंट हमसे क्या रखा है, नंबर ऑफ लेटर्स जो या फिर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग। इसमें 2 पॉइंट लिख लीजिए, कभी कभी मल्टीप्लीकेशन का भी ऑपरेशन लग जाता है इसमें, हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, और स्क्वायर्स भी हो जाता है नंबर्स का, कभी कभी स्क्वायर्स भी दे सकते हैं, या तो मतलब पहला जो लेटर हो रहा होगा वो 2 के स्क्वायर से बन रहा होगा, दूसरा 4 के स्क्वायर से, फिर 6 के स्क्वायर से, 5 के स्क्वायर से, ऐसे ही रैंडमली इंक्रीज करता रहेगा। चलिए, तो यहां तक आपको समझ आ गया हो। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हमारा पैटर्न कैसा होता है, जो हमारा कोड बनता है उसका पैटर्न कैसे होता है, किस टाइप के पैटर्न होते हैं। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट अगर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो ये आपके कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग में इंपॉर्टेंट होगा, कि हम लोग किस किस चीज पे क्या कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 10 पॉइंट्स हैं। ये 10 पॉइंट्स हैं, इन सब 10 पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे कैसे हैं, लेटर टू नंबर कोडिंग के पॉइंट्स हैं। चलिए, तो इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि कोडिंग के हमारे पैटर्न कैसे होते हैं। तो देखिए 5 तरीके के पैटर्न होते हैं हम लोगों के, यानी ये जो हमारे कोडिंग का पैटर्न होता है ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा या तो डायरेक्ट पैटर्न दे रखा होगा, एक हम लोगों का, या तो पहले डायरेक्ट पैटर्न हम लोग देखते हैं पहले। एक तो या तो हम लोगों को कह रखा होगा कि डायरेक्ट पैटर्न, तो डायरेक्ट पैटर्न आप लोग देख लीजिए हमारा क्या होता है। डायरेक्ट पैटर्न हमारा वो होता है, मींस जो लेटर हमारा दे रखा होगा उसके ही नीचे कोई और लेटर दे रखा होगा, जो बीच में ऑपरेशन लग रहा होगा, जो भी हमारा जो मिड में ऑपरेशन लग रहा होगा सब पे, वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन जस्ट उसके नीचे वाले पे हो रहा होगा। तो इस टाइप का हमारा कैसा पैटर्न होता है, डायरेक्ट पैटर्न, यानी जो भी लेटर दे रखा हो उसके नीचे सेम लेटर दे रखा उस पैटर्न का, ये हमारा किस में आ जाता है, डायरेक्ट पैटर्न में हमारा आ जाता है।
ये हमारा डायरेक्ट पैटर्न के अंदर आ जाता है। देखिए इसी पे अगर एक क्वेश्चन हम लोग देखें डायरेक्ट पैटर्न पे, तो देखिए डायरेक्ट पैटर्न अगर हम लोग देखें, इसी को पहले देख लेते हैं कि देखिए ये जो हम लोग को पैटर्न दे रखा है, ए की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1 होती है, बी की हमारी 2 होती है, सी की हमारी 3 होती है, और डी की हमारी 4 होती है, और ई की हमारी 5 होती है, प्लेस वैल्यू 5 प्लेस वैल्यू होती है हमारी। अगर हम लोग इसी तरह देखें, यहाँ पे डी की वैल्यू हम लोगों की 4 है, ई की वैल्यू 5 है, और एफ की वैल्यू हमारी 6 है, और जी की वैल्यू हमारी 7 है, और एच की वैल्यू क्या है 8 है। तो अगर हम लोग नोटिस करें या गौर करें तो हमारी ये जो सीरीज है, ये जो हमारी सीरीज है वो हमारे कोड किस कोड पे चल रही है, यानी 1 से 4 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा है, 2 से 5 हो रहा है, 3 से हमारा 6 हो रहा है, और 4 से हम लोगों का 7 हो रहा है, और 5 से 8 हो रहा है। यानी जो हम लोगों की सीरीज है, अगर हम लोग इसमें 3 का एडिशन कर रहे हैं तभी तो ये फॉर्म हो रहा है। जो हम लोगों की ये सीरीज है, इसको अगर हम लोग डिकोड करें तो देखिए ये लेटर्स हम लोगों के कब आ रहे हैं, 1 से जो हम लोगों का 4 कब बन रहा है, जब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं 3 से ऐड कर रहे हैं, 3 से ऐड कर रहे हैं। 2 से हमारा 5 कब बन रहा है, जब इसमें 3 ऐड हो रहा है। या हमारा 3 से 6 कब बन रहा है, जब इसमें 3 का एडिशन हो रहा है। यानी जो हम लोगों की सीरीज बिल्ड हो रही है वो हमारे 3 के एडिशन से बन रही है। तो ये हमारा डायरेक्ट पैटर्न हो जाता है। अगर हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखें, डायरेक्ट पैटर्न पे अगर हम लोग एक क्वेश्चन देखें, तो देखिए एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट पैटर्न पे, इसको आप लोग देखिए। अगर हम लोग डायरेक्ट पैटर्न पे एक क्वेश्चन देखें तो देखिए लिखा था हमारे पास P, ये लिखा था P, फिर दे रखा था N, फिर दे रखा था Q, और फिर दे रखा था K, और फिर दे रखा था L। ये हम लोगों को दे रखा था। फिर हमको नीचे दे रखा था S, फिर दे रखा था Q, फिर दे रखा था T, फिर दे रखा था N, और फिर दे रखा था O दे रखा था। और इसी तरह हमसे क्या पूछा गया था, इसी तरह इससे पूछा गया था हम लोगों को कि ट्रेन, इसका हमको कोड पूछा गया था। ये हमको दे रखा था ऑपरेशन, और हमसे क्या पूछा गया था, ट्रेन का हमसे कोड पूछा गया था। ट्रेन का हमसे कोड पूछा गया था। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए और आंसर एक बार कमेंट करिए। जैसे ये हमारा डायरेक्ट दे रखा है, ये हम लोगों का डायरेक्ट दे रखा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। एक बार ट्राई करिए। डायरेक्ट कोडिंग आप समझ गए कि जो हमारा कोड है वो सब पे कॉमन ऑपरेशन लग रहा है, 3 का ही। ये हमारी डायरेक्ट कोडिंग है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन दे रखा था, एक बार इसको ट्राई करिए, इसका सोल्यूशन बताइए क्या होगा। डायरेक्ट कोडिंग पे है कि ये हमारा जो कोड दे रखा है, ये जो हमारा कोड दे रखा है PNQKL, इसका हम लोगों को जो कोड दे रखा है SQTNO दे रखा है। तो हमसे पूछा गया था कि ट्रेन का क्या होगा कोड हमारा। इसको आप लोग सॉल्व करिए, एक बार आंसर कमेंट करिए। इसको आप लोग बताइए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा एटलीस्ट। एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सॉल्व करिए और आंसर बताइए। सॉल्व करिए। तो चलिए इसको अगर हम लोग देखें, अगर इसको हम लोग देखें, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो देखिए इसको अगर हम लोग देखें तो देखिए हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, PNQKL दे रखा है, और फिर दे रखा है इसका कोड कितना दे रखा है, हम लोगों को दे रखा है SQTNO दे रखा है। अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए हमारी किसकी वैल्यू, हमारी जो P की वैल्यू होगी, P की वैल्यू हम लोगों की 16 होती है। P की वैल्यू हम लोगों की कितनी होती है, 16 होती है, 16 होती है। N की वैल्यू हमारी कितनी होती है, N की वैल्यू हमारी 14 होती है, N की वैल्यू हमारी 14 होती है। Q की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो हमारी 17 होती है, K की वैल्यू हमारी 11 होती है, K की वैल्यू हमारी 11 होती है, और हमारी जो L की वैल्यू होगी,
वो हमारी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। एल की वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग नीचे देखें, अगर इसी वे में अगर हम लोग नीचे देखें तो हम लोगों का कितना होगा, हमारी एस की वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। क्यू की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 17 हो जाती है। फिर टी की वैल्यू हम लोगों की कितनी होती है, 20 होती है, 20 होती है। और एन की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 14 होती है। और ओ की वैल्यू हम लोगों की कितनी होती है, 15 होती है, 15 होती है। तो हम लोगों की सीरीज देखिए किस टाइप से बन रही है। जो सीरीज है वो कैसे बन रही है, 16 से 19 हो रहा है, 16 से हमारा कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। 14 से हमारा कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। 17 से हमारा 20 हो रहा है। और हमारा 11 से 14 हो रहा है, 11 से 14 हो रहा है। और 12 से हमारा 15 हो रहा है। यानी जो हम लोगों का इसमें रेशियो चल रहा है वो +3 का चल रहा है। जो हम लोगों का इसमें ऑपरेशन चल रहा है वो कितने का चल रहा है, +3 का चल रहा है इस सीरीज में हमारी। तो हमसे पूछा गया है ट्रेन का, ट्रेन का हमसे पूछा गया। तो देखिए ट्रेन का जब हमसे पूछा गया है, ट्रेन का हमसे पूछा गया है कि हम लोगों का ट्रेन का कोड क्या होगा। तो देखिए ट्रेन की वैल्यू, ट्रेन में अगर हम लोग इनकी वैल्यू कोड कोड करें, थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं। ट्रेन का हमसे पूछा गया, अब देखिए हमको ऑपरेशन तो पता चल गया, +3 का लगा है। तो हमसे पूछा गया ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, ट्रेन की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम लोग इसको देखें, देखिए क्लीन कर दिया, अब आपको आसानी से पता चल। देखिए ट्रेन दे रखा है, हमसे ट्रेन की वैल्यू पूछी, ऑपरेशन हमें पता चल गया, +3 का दे रखा है। तो अगर हम लोग इसको देखें, ये दे रखा था। अगर हम लोग इनकी प्लेस वैल्यू देखें, अगर हम लोग इन सबकी प्लेस वैल्यू देखें, तो देखिए टी की हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी, टी की हम लोगों की प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। टी की हमारी प्लेस वैल्यू 20 होती है। आर की हमारी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। आर की हम लोगों की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ए की हम लोगों की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर आई, आई की हम लोगों की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8, 1 हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 9। आई की प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगी और आर की प्लेस वैल्यू हमारी 14 हो जाएगी। और जो हमारा ऑपरेशन लग रहा है वो कितने का लग रहा है, +3 का लग रहा है, +3 का लग रहा है। +3 का अगर हम लोगों का ऑपरेशन लग रहा है तो हमको क्या करना है, सिंपली 20 में 3 जोड़ना है। 20 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हम लोगों की जो क्या आएगा, 20 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। और 23 हमारा कौन से लेटर की प्लेस वैल्यू होती है, हमारे डब्ल्यू की होती है। 23 हमारे डब्ल्यू की होती है। वहीं अगर हम लोग देखें 18, 18 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे, 18 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 21 आएगा। 18 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 21 आएगा। 21 हमारी किसकी वैल्यू होती है, यू की होती है, यू की वैल्यू होती है। और एक दे रखा है, एक में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो 4 हम लोगों की किसकी प्लेस वैल्यू होती है, डी की होती है, डी की प्लेस वैल्यू होती है। और 9, 9 में हमारा कितना दे रखा है, 3 जोड़ना है। तो 9 3 हमारा होता है 12, 9 3 हमारा 12 होगा। 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, हमारी एल की प्लेस वैल्यू होती है। और 14, 14 में हम लोगों का क्या जोड़ना है, 3, यानी 17 जोड़ना है, 17। तो 15 हमारी ओ की होती है, पी की हमारी 16 होती है, यानी क्यू की हमारी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी प्लेस वैल्यू। अगर हम लोग इसमें 3 का एडिशन करेंगे तो इसी तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो ये हमारा कैसे हुआ, देखिए डायरेक्ट ही तो हुआ, ये हमारा जो पैटर्न बना वो डायरेक्ट पैटर्न बना। एक ही कोड पे चल रहा था, एक ही कोड पे हमारा पैटर्न चल रहा था, तो ये हमारा डायरेक्ट पैटर्न होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का क्रॉस पैटर्न कैसे होते हैं। डायरेक्ट पैटर्न पे आप समझ गए क्वेश्चन, अब देखते हैं क्रॉस पैटर्न हम लोगों का कैसा होता है। तो देखिए ये हमारे क्रॉस पैटर्न होते हैं। जो हम लोगों के क्रॉस पैटर्न होते हैं वो हम लोगों के 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। क्योंकि बेसिकली यही ऑपरेशन जो होंगे, ये जो पैटर्न होंगे, ये ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दिखेंगे, पेपर में देखने को मिलेंगे। मैंने पेपर एनालिसिस किया यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का, मोस्टली इन्हीं पैटर्न पे क्या हो रहा था, क्वेश्चन हम लोगों का बेस हो रहा था। जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे इसी पैटर्न पे हम लोगों के क्वेश्चन बन रहे थे। तो चलिए पहला पैटर्न देखिए। पहले क्रॉस पैटर्न में क्या है, हम लोगों का दे रखा है ए बी सी डी डी ई तक दे रखा है। और फिर हमसे क्या कह रखा है, डी सी ई जी और एफ, ये दे रखा है डी सी ई और जी एफ। एक मिनट बस।
तो देखिए हम लोगों को पैटर्न क्या दे रखा है, ए बी सी डी और फिर दे रखा है डी सी ई एफ जी। तो देखिए अगर हम लोग इसको देखें, इसकी अगर हम लोग प्लेस वैल्यू लिखें तो जो हम लोगों की ए की प्लेस वैल्यू होगी वो 1 होगी, बी की 2 होगी, सी की हमारी 3 होगी, डी की 4 होगी और ई की 5 होगी। ये प्लेस वैल्यू होगी। अगर इधर से हम लोग देखें तो 4 हो रही है, फिर सी की हम लोगों की 3 होती है, ई की हम लोगों की 5 होती है और ई एफ जी यानी जी की हम लोगों की 7 हो जाएगी और एफ की हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अगर हम लोग इसको देखें कि हमारा कैसा हो रहा है, 3 से हमारा कितना हो रहा है, 5 हो रहा है सी, यानी ये हमारी कैसी है, सेंटर्ड है, बिल्कुल सेंटर्ड है, यानी बीच की वैल्यू जो है वो जस्ट उसके बॉटम में दे रखी है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो रही है, 5 हो रही है, यानी इसमें 2 का एडिशन हो रहा है, 2 का एडिशन हो रहा है। जो हम लोगों की सीरीज है उसमें इस पॉइंट में 2 का एडिशन हो रहा है। ए से देखिए, ए से हम लोगों का कितना हो रहा है, ए से 3 हो रहा है, यानी इसमें भी हमारा 2 का एडिशन हो रहा है, 2 का एडिशन हो रहा है और 2 से 4 हो रहा है, यानी यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, 2 का एडिशन हो रहा है। अगर हम लोग इधर देखें तो 4 से हम लोगों का 6 हो रहा है, यानी 2 का एडिशन हो रहा है और 5 से हम लोगों का 7 हो रहा है, यानी यहाँ भी 2 का एडिशन हो रहा है। तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं जो हमारी ये सीरीज है, ये हमारी जो सीरीज है वो किस ऑपरेशन पे, +2 के ऑपरेशन पे बिल्डअप हो रही है, यानी +2 के ऑपरेशन से बन रही है। तो कभी कभी इस टाइप का भी हो जाएगा कि दो जो शुरुआत के होंगे वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जो बीच वाला होगा वो सेंटर्ड होगा और जो लास्ट के दो होंगे वो कैसे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे आपस में। चलिए इसके आगे दूसरा पैटर्न हम लोग डिस्कस करते हैं। कभी कभी इस टाइप का भी पैटर्न दे रखा है। अगर हम लोग इस पैटर्न को डिस्कस करें तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4 और ई की वैल्यू 5। ई की वैल्यू हमारी 5 हो गई। अगर हम लोग नीचे देखें, अगर हम लोग नीचे देखें, इसको आपको दिख रहा होगा, अगर हम लोग नीचे की वैल्यू लिखें, अगर हम लोग नीचे की वैल्यू देखें तो हमारी जे होगी, जे जे हमारा कितने नंबर पे होता है, जे हमारा 10 नंबर पे होता है, जे हमारा 10 नंबर पे। आई की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी 9 होती है, एच की वैल्यू हम लोगों की 8 होती है, जी की वैल्यू 7 होती है और एफ की वैल्यू 6 होती है। अब हम लोग अगर इस पे गौर करें, अगर इसको थोड़ा सा देखें तो देखिए ये जो हमारी 3 है, 3 से कितना हो रहा है, 3 से हमारा 8 हो रहा है, यानी जो बीच वाला है वो हम लोगों का कितना हो रहा है, 3 से हमारा कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 3 से 8 हो रहा है, यानी इसमें कितने का एडिशन हो रहा है, 5 का एडिशन हो रहा है, 5 का एडिशन हो रहा है। अगर हम लोग अपने लास्ट के दो देखें, पहले शुरुआत के दो देखते हैं, शुरुआत के दो देखें तो 1 से हम लोगों का ये लास्ट में जा रहा है, 1 से हम लोगों का एफ हो रहा है, 1 से 6 हो रहा है, यानी जो हम लोगों का फर्स्ट है, फर्स्ट है और फर्स्ट से हमारा कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, फर्स्ट से हमारा 6 हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोगों का क्या हो रहा है, 5 का एडिशन हो रहा है, 5 का एडिशन हो रहा है। फिर इसी तरह हम लोग देखें दो, दो से हम लोगों का कितना हो रहा है, दो से हम लोगों का हो रहा है 7, 2 से 7 हो रहा है, यानी यहाँ भी 5 का एडिशन हो रहा है। और अगर हम लोग आगे इसको इधर से देखें, पीछे से देखें अगर हम लोग इसको, तो देखिए इधर दे रखा है 5 और 5 से हमारा जे हो रहा है, 5 से हम लोगों का जे हो रहा है और जे की वैल्यू कितनी है, 10, यानी यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, 5 का एडिशन हो रहा है, 5 का एडिशन हो रहा है। अगर हम लोग 4 को देखें, 4 यानी डी, डी से हम लोगों का कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, यानी यहाँ भी हमारा 5 का एडिशन हो रहा है। तो जो हमारी सीरीज बन रही है, ये जो हम लोगों की सीरीज बनी पूरी, ये हमारी सीरीज किस पे बन रही है, हमारे 5 के एडिशन पे बन रही है, ये हमारे 5 के एडिशन पे बन रही है। जो सीरीज है हमारी ये 5 के एडिशन पे बन रही है। तो इस टाइप का भी पैटर्न हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है। तीसरा अगर हम लोग देखें, तीसरा अगर हम लोग देखें तो तीसरा हम लोगों के पास दे रखा है इस टाइप का पैटर्न। अगर हम लोग इसको रिसॉल्व करें, अगर तीसरा पैटर्न जो हम लोगों को दे रखा है इसको अगर हम लोग रिसॉल्व करें तो देखिए P से दे रखी है, ये P है, P से हम लोगों को दे रखा है K, P से दे रखा है K, फिर हमको दे रखा है M से दे रखा है N, M से दे रखा है हम लोगों को N, फिर हमको G से दे रखा है T, G से दे रखा है T और L से दे रखा है हम लोगों को O, L से दे रखा है O और I से दे रखा है हम लोगों को R, I से दे रखा है R, यानी हम लोगों को क्या दे रखा है, G से दे रखा है T, G से हम लोगों को T दे रखा है, G से T दे रखा है, M से दे रखा है N, M से दे रखा है N और फिर हम लोगों को दे रखा है P से दे रखा है हम लोगों को K, P से दे रखा है K, P से K दे रखा है, L से दे रखा है O, L से दे रखा है O और I से दे रखा है हम लोगों को क्या, R, I से दे रखा है हम लोगों को R दे रखा है। तो अगर इस चीज को आप लोग देख पा रहे हो तो ये हमारे कैसे लेटर है, अपोजिट वर्ड्स हैं, अपोजिट ही तो वर्ड्स हैं,
ये सारे अपोजिट वर्ड है, क्योंकि जी का हमारा अपोजिट होता है टी, जीटी रोड, जीटी रोड से आप समझे जी का हमारा अपोजिट टी होता है, एम का जो हमारा अपोजिट है वो एन है, पी का हमारा अपोजिट के होता है, एल का हमारा अपोजिट ओ होता है, और हमारा आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। तो ये जो हम लोगों का दे रखा था, ये अपोजिट वर्ड पे पैटर्न दे रखा था, जो हम लोगों का पैटर्न था वो अपोजिट वर्ड पे था। और यही अगर हम लोग देखें, देखिए ये सारे पैटर्न किस पे चल रहे थे, 5 एंटिटीज पे चल रहे थे, जितनी भी हम लोगों की एंटिटीज हो रही थी वो 5 हो रही थी। लेकिन कभी कभी हम लोगों को अगर 6 एंटिटी दे दी जाए, अगर यहाँ पे 5 ना देके तो 6 दे दी जाए, तो कभी भी देखिए 6 दे जाए तो उसमें 3-3 का आप ब्रेक कर लीजिए उनको और उनके बीच में ऑपरेशन लगाइए। तो देखिए यहाँ पे 6 एंटिटीज हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 है। तो इनको आपस में क्या किया गया, इनको 3-3 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया गया, 3-3 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया गया। तो इनका जो पैटर्न होगा मोस्टली, जब हम लोग 3-3 को ब्रेक कर लेंगे तब बनेगा। देखिए जेड से क्या दे रखा है, जेड वाई एक्स, यानी ये अपोजिट में दे रखा है, उल्टा चल रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। और इधर देखिए यू वी डब्ल्यू, यानी ये भी इधर चल रहा है। फिर इधर देखिए डब्ल्यू वी यू, यू वी डब्ल्यू होता है, ये भी हमारा अपोजिट है, यू वी डब्ल्यू इधर से, लेकिन इधर से क्या दे रखा है, यू वी डब्ल्यू, और इधर से दे रखा है आर एस टी, यानी ये बिल्कुल सही है हमारा। जो हम लोगों का ऑपरेशन था वो कैसे चल रहा था, लेफ्ट टू राइट। तो इस टाइप का भी कोड होगा अगर, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको 3-3 के पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। अगर यहीं पे 9 होती तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको 3-3 के 3 पार्ट बनाने पड़ते हैं और मोस्टली उसी में ऑपरेशन लग रहा होता। लेकिन 9 पार्ट में अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, 6 पार्ट का भी नहीं आया है, 6 पार्ट में बता दिया। बेसिकली आपके 5 पार्ट के क्वेश्चन आते हैं, 5 एंटिटीज में क्वेश्चन आता है। तो 5 एंटिटीज में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दिए। एक हमारा डायरेक्ट ऑपरेशन होगा और फिर हमारे जितने बाकी बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, क्रॉस ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट हमारा क्या है, जो हम लोगों का लास्ट है, लास्ट हमारा आता है लेटर टू सिंबॉलिक कोडिंग। लेटर टू सिंबॉलिक कोडिंग, अब देखिए लेटर टू सिंबॉलिक कोडिंग में क्या दे रखा है हम लोगों को, द लॉजिक इन द लेटर टू सिंबल कोडिंग इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट और कॉमन। या तो जो हम लोगों का उसमें जो लॉजिक होगा लेटर और सिंबॉलिक कोडिंग में जो हम लोगों का लॉजिक होगा, या तो वो डायरेक्ट होगा, या तो वो डायरेक्ट होगा, या उसमें कुछ कॉमन होगा, या उसमें कुछ कॉमन होगा। तो देखिए लेटर और कोडिंग पे अगर हम लोग एक क्वेश्चन देखें, सिंबॉलिक कोडिंग आपको हम एक क्वेश्चन से समझाते हैं। सिंबॉलिक कोडिंग अगर हम लोग एक क्वेश्चन से देखें, तो देखिए सिंबॉलिक कोडिंग आप लोग एक क्वेश्चन से समझिए। इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा कि सिंबॉलिक कोडिंग हमारा क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे दे रखा था कि हमारा जो ब्रेन ब्रेन दे रखा था कोड, ब्रेन का BRAI और N। अब इसका जो कोड था वो हमको इस टाइप के दे रखा था, जो ब्रेन का हमारा कोड था वो हमको दे रखा था। एक हमको दे रखा था स्टार, स्टार दे रखा था। फिर हमको दे रखा था आर का कोड दे रखा था परसेंटेज का, ए का कोड दे रखा था डिवाइड का साइन, आई का कोड दे रखा था हैशटैग, और एन का कोड दे रखा था मल्टीप्लाई। एन का कोड हमको दे रखा था मल्टीप्लाई। और एक दूसरा हम लोगों को कोड दे रखा था इसी के साथ, एक दूसरा दे रखा था TIER, टीयर। टीयर का हमको दे रखा था, टीयर का हमको कोड इस तरीके से दे रखा था कि जो एस था इसका डॉलर का साइन था, आई का हैशटैग का साइन था, ई का हमारा प्लस का साइन था, और जो हम लोगों का आर था वो हमारा परसेंटेज का साइन था। ये तो हमको कोड दे रखे थे, ये तो हमको कोड दे रखे थे। और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि ट्रेन का क्या बताओ, ट्रेन का कोड बताओ। तो देखिए इसी टाइप की हम लोगों की सिंबॉलिक कोडिंग होती है, ये हम लोगों की सिंबॉलिक कोडिंग होती है कि एक सिंबल के फॉर्म में हमको कोई कोड दे रखा हो, सिंबल के फॉर्म पे कोई कोड दे रखा हो, इसी को हमको क्या करना है, डिकोड करना है इसकी मदद से। तो देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको लेटर कौन से दे रखे हैं, टी दे रखा है, फिर आर दे रखा है, फिर ए दे रखा है, आई दे रखा है, और फिर एन दे रखा है। ये लेटर दे रखे हैं। अगर हम लोग इसको कोड करें, अगर इसको कोड करें तो कैसे कर सकते हैं, टी का कोड अगर हम लोग देखें तो कहीं दे रखा है, तो टी का कोड यहाँ दे रखा है हमारा, टी का कोड दे रखा है डॉलर का साइन, यानी जो टी का कोड हो जाएगा वो हम लोगों का डॉलर का साइन हो जाएगा। सिंपल होता है, इजी सा होता है, बस आपको 2 कोड दे रखे होंगे और एक कोड आपसे पूछ रहे होगा, और वो लेटर आपका उसमें कुछ या तो किसी ऑपरेशन से बन रहा होगा या उस लेटर का कोड आपको दे रखा होगा।
और देखिए फिर हमसे को दे रखा है आर। तो अगर हम लोग देखें आर का कोड हमको क्या दे रखा है, परसेंटेज का सिंबल दे रखा है। तो आर का कोड हमारा परसेंटेज का सिंबल हो गया। फिर हमसे कह रखा है ए का सिंबल हमारा कैसा हो गया, डिवाइड का साइन हो गया। और आई का हमसे पूछ रहा है, आई का हम लोगों का क्या हो गया, हैश हो गया। और हम लोगों से एन पूछा गया, एन का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो सिंपली हमारे ट्रेन का कोड क्या बन गया, हमारे ट्रेन का कोड ये बन गया। तो देखिए कितना इजी है इसको फॉर्म, यही हमारा सिंबॉलिक फॉर्मेशन होता है। जो सिंबॉलिक कोडिंग होती है वो हमारी इसी टाइप की दे रखी होगी। दो आपको दे रखे होंगे जिनके कोड आपको लिखे होंगे और आपसे पूछा गया होगा कि इसका कोड बताइए। तो या तो आप लोग इसकी मदद से देख लेंगे, आप लोग इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इसकी मदद से देख के आप लोग कोड बता देंगे। या सिंपली आप देखते हैं रेन का कोड आपको पता ही था, ये लिखा था टी, हम लोग यहां से ले लेते, ट्रेन का कोड हम लोग सिंपली लिख देते हैं। तो ये हमारी सिंबॉलिक कोडिंग पे आता है क्वेश्चन। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके। अगर हम लोग देखें, देखिए दो क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रखा है कि इफ मोरल, पहला क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को, पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक ये दे रखा है MORALE इज रिटन एज NPSBMF, ये ऐसे लिखा जाता है इन ए सर्टेन कोड, देन हाउ इज चार्ज रिटन। यानी हमको क्या दे रखा है, देखिए अगर हम लोग इस चीज को समझे तो देखिए हम लोगों को एक कोड दे रखा है मोरल। मोरल का कोड जो है हम लोगों को दे रखा है MORAL और ये दे रखा है हम लोगों को। और इसका कोड जो हम लोगों को दे रखा है, इसका जो कोड दे रखा है वो हम लोगों को क्या दे रखा है, मोरल का कोड हमको दे रखा है N, फिर दे रखा है P, फिर दे रखा है S, फिर दे रखा है B और फिर दे रखा है M और F दे रखा है। ये कोड दे रखा है हमको। मोरल का जो कोड है वो हमको क्या दे रखा है, ये दे रखा है। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है चार्ज का कोड बताइए, CHARG, हमसे चार्ज का कोड पूछा गया है, चार्ज का कोड हमसे पूछा गया है। तो देखिए अगर हम लोग इसको नोटिस कर पा रहे हो, अगर आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा, फिर हमें बताइएगा भी कैसे इसको आप लोग ने सॉल्व किया। एक बार ट्राई जरूर करिएगा इसको। देखिए मोरल का कोड हमसे दे रखा था, मोरल का कोड हमसे दे रखा था और हमसे क्या पूछा गया, चार्ज का कोड पूछा गया, चार्ज का कोड हमसे पूछा गया इसमें। तो देखिए मोरल का कोड, चलिए देखते हैं इसको। मोरल का कोड दे रखा है NBSB M और F, M ऑफ दे रखा है। अगर इसको अगर हम लोग गौर देखें तो N का अपोजिट हमारा N होता है, N का हमारा जो अपोजिट होता है, M का जो हमारा अपोजिट होता है वो N होता है। अगर हम लोग दूसरा लेटर देखें O का हमारा अपोजिट क्या होता है, O का हमारा अपोजिट क्या, P होता है। O का जो हमारा अपोजिट होता है वो P होता है। O का हमारा अपोजिट क्या, P होता है जी। फिर हमसे दे रखा है R हमको दे रखा है, R हमको दे रखा है। R का अपोजिट क्या S होता है, नहीं, R का हमारा अपोजिट नहीं होता है। तो यानी ये हमारी जो सीरीज है वो अपोजिट वर्ड पे नहीं चल रही है। जो ये हम लोगों की सीरीज दे रखी है ये हम लोगों की अपोजिट वर्ड पे नहीं चल रही है। तो अगर हम लोग इसको देखें, ये हमारी सीरीज किस पे चल रही होगी, अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए M के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर दे रखा है M, यानी M के बाद N दे रखा है, O के बाद हमारा P दे रखा है, O के बाद जस्ट हमारा P देखा है, R के बाद हम लोगों का कितना आता है, S आता है, R के बाद S आता है और A के बाद हम लोगों को क्या दे रखा है, B दे रखा है, L के बाद M दे रखा है और E के बाद हमारा F दे रखा है। यानी जो हम लोगों की ऊपर से सीरीज है उसमें क्या हो रहा है, +1 का एडिशन हो रहा है, +1 का एडिशन हो रहा है। अगर हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू देखें इन ऊपर वालों की, तो जो हमारे नीचे टर्म आ रहे हैं जस्ट उसके बाद वाला टर्म आ रहा है, यानी +1 का एडिशन हो रहा है। तो अगर हम लोग चार्ज का देखें, अगर हम लोग चार्ज का गौर करें तो चार्ज का हमारा क्या आएगा, C के बाद हमारा जस्ट क्या आ जाएगा, C के बाद हमारा जस्ट D आ जाएगा, H के बाद हमारा क्या आएगा, I आएगा, A के बाद हमारा B आएगा, A के बाद हमारा B आएगा और R के बाद हमारा क्या आएगा, RS, तो R के बाद हमारा S आ जाएगा। G के बाद क्या आएगा, G के बाद हम लोगों का क्या आएगा, G के बाद हमारा H आ जाएगा और E के बाद हमारा F आ जाएगा।
यानी जो हम लोगों का कोड हो जाएगा, अगर हम लोग इसमें एक का एडिशन करें, ये एक का ही तो एडिशन है, जस्ट नेक्स्ट बाद वाला टर्म आ रहा है यानी एक का एडिशन है, तो हम लोगों का जो कोड बना वो क्या बना, DIBSHF। तो हम लोग अगर इसमें ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाएगा, लास्ट वाला भी हम लोगों का गलत हो जाएगा, DIBS। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, DIBSHF। ये हमारा जो ऑप्शन 2 होगा ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ टीचर इज रिटन एज, जो टीचर का है, टीचर का हम लोगों को कोड क्या दे रखा है, टीचर लिखा है, टीचर है, टीचर का हम लोगों को कोड दे रखा है V G, फिर दे रखा है C, फिर E, फिर दे रखा है J, फिर G और K, ये दे रखा है। यानी अगर हम लोग इसको देखें और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है चिल्ड्रन का कोड, CHILDREN, चिल्ड्रन का कोड हमसे पूछा गया है, इसका कोड हमसे पूछा गया है। तो अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग इसकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लें, अगर हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू लिख लें या कुछ को गौर कर लें, T हमारा 20 होता है और V हमारा 22 होता है, T हमारा 20 होता है और B हमारा 22 होता है, E हमारा 5 होता है, G हमारा 7 होता है, A हमारा 1 होता है और G हमारा कितना, C हमारा कितना होता है, 3 होता है। यानी अगर देखें तो यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ भी हमारा +2 हो रहा है। C हमारा 3 होता है, ये हमारा 5 होता है, हमारा E हमारा कितना होता है, 5 होता है। यहीं पे अगर हम लोग देखें H, तो H हमारा 8 होता है, H हमारा 8 होता है और J हमारा कितना होता है, 10 होता है, E हमारा 5 होता है और G हम लोगों का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, G 7 हो जाएगा, G 7 हो जाएगा। और हम लोग अगर देखें R, अगर हम लोग R देखें तो R हम लोगों का कितना होता है, 18 होता है, R 18 होता है। यानी ये जो K है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे T है, यहाँ पे T कर लीजिएगा आप लोग, T दे रखा था, तो देखिए T हमारा कितना हो जाएगा, T हमारा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी जो हम लोगों की सीरीज बन रही है वो 2 के एडिशन पे बन रही है, जो हम लोगों की सीरीज है वो 2 के एडिशन पे बन रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हम लोगों की सीरीज दे रखी है चिल्ड्रन का पूछा है, इसमें हम लोग 2 का एडिशन कर देंगे। जब हम लोग 2 का एडिशन करेंगे तो C में जो जोड़ेंगे तो C की वैल्यू हम लोगों की 3 होती है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, यानी E आ जाएगा, E आ जाएगा। H की वैल्यू हम लोगों की 8 होती है, H की वैल्यू 8 होती है, 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, 10, और 10 हमारी किसकी वैल्यू होती है, J की वैल्यू होती है। इसी तरह हम लोग देखें I अगर हम लोग देखें तो I की वैल्यू 9 होती है, 9 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हम लोगों का आएगा 11, और 11 हमारी किसकी वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है। और L को अगर हम लोग देखें, L को देखें तो L की वैल्यू होती है हम लोगों की 12, और 12 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 14, और 14 हमारी किसकी वैल्यू होती है, N की वैल्यू होती है। जो 14 हमारी होगी वो हमारी N की वैल्यू होगा। अगर हम लोग इसी तरह देखें, D की वैल्यू 4 होती है और 4 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 6, और 6 हमारी किसकी वैल्यू होती है, F की वैल्यू होती है। इसी तरह R दे रखा है, R की वैल्यू 18 होती है, 18 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा T, यानी 20 T हो जाएगी। तो हम लोगों का क्या बन रहा है, देखिए EJKNVNFT, देखिए T वाला है, यानी जो हम लोगों का ऑप्शन C हो जाएगा। इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं, E की वैल्यू हम लोगों की 5 होती है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हम लोगों का आएगा 7, यानी जो नेक्स्ट टर्म होगा वो G आएगा। N की वैल्यू हमारी 14 होती है, 14 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 16 आएगा, और 16 हमारी P की वैल्यू होती है। तो हमारा जो कोड बना चिल्ड्रन का, जो हम लोगों का चिल्ड्रन का कोड बना वो क्या बना, EJKNFTGP, यानी जो ऑप्शन C है EJKTGP, तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो होगा उसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम लोगों की क्लास होगी उस पर क्या करेंगे, हम लोग जो कोडिंग डिकोडिंग का नंबर, लेटर और जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और जो इसके बाद हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग में रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, चाइनीज कोडिंग। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, और हैव अ नाइस डे, थैंक यू।